सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं, श्री सुकुवाच शिवः शक्ति युक्त ससव त्रिलिंगो गुण संवर्तः वैकारिरः तेजस तामस ससेत्याहम त्रिदाः। अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शिव जी उनकी अपनी शक्ति भौतिक प्रकृति के साथ सदा युक्त रहते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रार्थना के प्रतिभाव के रूप में 3 लक्षणों में प्रकट होकर शिव जी प्रकृति के सत्वगुणमय, रजुगुणमय और तमोगुणमय अहंकार के त्रिविध सिद्धांत को धारण करते हैं। इसलिए शिव जी माया के साथ में रहते हैं, जिनका नाम है दुर्गा देवी। लेकिन भगवान विष्णु 3 गुणों से परे हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर है, क्या शिव जी कृष्ण की माया से मोहित होते हैं? तो इस फोटो में देखिए, यह श्रीमद् भागवत में मोहिनी अवतार की कथा है। इस कथा को मैं संक्षिप्त में कहूंगा। इस कथा में मैं समुद्र मंथन की जो लीला है उसमें विस्तार से कहूंगा। इस कथा का तब आरंभ होता है जब शिवजी ने जहर पिया था, जिसके कारण शिवजी को घेन चढ़ गया था, अर्थात बेहोश हो गए थे, क्योंकि शिवजी ने बहुत सारा जहर पी लिया था। उसी समय मोहिनी अवतार हुआ। भगवान मोहिनी अवतार लेकर चले गए, लेकिन शिवजी दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बेहोश हो गए थे। इसलिए देवताओं ने शिवजी से कहा, अरे महादेव, आपको पता है विष्णु भगवान ने स्त्री का रूप लिया, आपने दर्शन नहीं किया। शिवजी सोचने लगे, यार मैं तो वास्तव में रह गया। मैंने वराह रूप देखा, नरसिंह रूप देखा, वामन रूप देखा, लेकिन भगवान विष्णु के सभी रूप का दर्शन किया है, लेकिन स्त्री रूप में भगवान कैसे लगते होंगे, देखना पड़ेगा। इसलिए शिवजी सीधे वैकुंठ गए। शिवजी ने भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपने स्त्री का रूप लिया है, उस रूप को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हे महादेव, वो तो असुरों को मोहित करने के लिए था, आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मोहित हो जाएंगे। शिवजी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, ठीक है। गंभीर भाव हास्यम, भगवान हंसे। गंभीर भाव हास्यम अर्थात भगवान गंभीरता भाव के साथ हंसे, क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि मुझे शिवजी को मोहित करने के लिए कैसा रूप धारण करना पड़ेगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा शिवजी से, आप जाइए, मैं अपने समय के अनुसार आपको दर्शन दे दूंगा। इस कथा को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि सुखदेव गोस्वामी शिवजी की हंसी उड़ा रहे या मजाक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस कथा से सुखदेव गोस्वामी भगवान विष्णु की सर्वोपरिता साबित करना चाहते हैं। नहीं तो भला सुखदेव गोस्वामी को शिवजी जैसे महान व्यक्ति की मजाक उड़ाने में क्या मिलता। भगवान विष्णु ने कहा, आप जाइए, मैं आपको समय के अनुसार दर्शन दे दूंगा। शिवजी और माता पार्वती जी नंदी पर बैठकर जा रहे थे। तब भगवान मोहिनी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया भगवान ने, और हाथ में दड़ा लेकर उसको ऐसे आसपास कुदाने लगे। शिवजी ने इधर देखा, फिर भगवान इधर चले गए। शिवजी ने इधर देखा, शिवजी ने फिर इधर देखा, इधर देखा, इधर, भगवान भी इधर इधर कर रहे थे ऐसे। भगवान विष्णु का सौंदर्य स्त्री रूप में इतना खतरनाक था कि शिवजी मोहित हो गए, और शिवजी ने नंदी के ऊपर से छलांग लगाया। वो नंदी के ऊपर जा रहे थे, छलांग लगाया और भगवान मोहिनी की ओर दौड़े। भगवान मोहिनी आगे और शिवजी पीछे। भगवान मोहिनी शिवजी को हिमालय में ऋषियों मुनियों की उपस्थिति में ले गए। भगवान ऋषियों मुनियों को बताना चाहते थे कि शिवजी की हालत देख लीजिए, इन्होंने मेरी माया को चुनौती दिया था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी माया को चैलेंज मत करो। आखिर में शिवजी ने, इस फोटो में देख सकते हैं, भगवान के बाल को पकड़ लिया। उसी समय शिवजी का वीर्य स्खलन हो गया और शिवजी मोहिनी अवतार को आलिंगन की लेने की तैयारी में थे कि भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप धारण कर दिया।
शिव जी शर्मा गए। अब तो शिव जी की हालत बहुत खराब हो गई। फिर भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद शिव जी ने कहा और कि हे प्रभु, मुझे गर्व है कि मैं आपसे परास्त हुआ हूँ। जवाब में भगवान ने कहा, हे महादेव, ये मेरी भौतिक माया का रूप नहीं है, ये मेरा दिव्य रूप है, इसलिए आप इससे मोहित हुए हैं। आप भौतिक शक्ति माया से मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि आप तो सदा माया के साथ रहते हैं। और वो माया शक्ति कौन है? उनकी पत्नी दुर्गा देवी। लेकिन भगवान ने कहा, यह मेरी अतरंग शक्ति का दिव्य रूप है, इसलिए आप इतना मोहित हुए। फिर शिव जी ने परिक्रमा किया, और इतना कहने के बाद भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद शिव जी पार्वती जी को इस श्लोक में कहते हैं, अयि वै पश्य तवम अजस्य माया परस्य पुंसः पर देवतायाः अहम क्लानाम ऋषभोऽपि मुहुयो यया वसो अन्य किम उता स्वतंत्रता। अर्थात भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपने अभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की माया शक्ति का दर्शन किया। भगवान जीव मात्र के अजन्मा स्वामी है, मैं भी भगवान के मुख्य अंश कला का विस्तार हूं। शिव जी ने कहा, फिर भी मैं उनकी माया से मोहित हो गया। तो उनका कहना ही क्या, जो माया के पूर्ण अधीन है। कई बार लोग इस श्लोक का बहाना बनाकर कहते हैं, देखो भाई, शिव जी जैसे लोग मोहित हो गए तो हम तो मोहित हो ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए।